कि तू मेरी माँ है। बेटे का दिया मुझे, बेटे का दिया मुझे दर्जा नहीं, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं महाराज इतने शब्द सुने तो कहने लगे मैया मैं कैसे कह दूं कि तू मेरी माँ है। माँ तुझ मेरे ऊपर तेरा यानी कर्ज नहीं है। कर्ज का मतलब होता है महाराज कि एक माँ बाप के ऊपर कहते ना कि माँ बाप का एहसान है हमारे ऊपर, जिसने दूध पिलाया, जिसने गोद में खिलाया, जिसने चलना सिखाया, जिसने परवरिश की, जिसने सम्मान देना सिखाया। लेकिन महाराज वो करड़ कहने लगे मैया तो माँ ने मुझे ये भी कुछ नहीं दिया तो मैं कैसे कह सकता हूँ। माँ तूने कभी अपनी गोदी में बिठाकर मुझे दूध तक नहीं पिलाया तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि तू मेरी माँ है। महाराज कहने लगे माँ और सब बातें छोड़ो, ये बताओ आप कैसे आई हो। कहने लगे बेटा कि तेरे पास जो परशुराम जी के बाण है वो बाण दे दे। महाराज जब इतने शब्द सुने कहने लगे वाह मैया आज भी आई है तो मतलब से आई है। महाराज वो 5 बाण दे दिए। कहने लगे मैया आप चिंता ना करो, तेरे 5 बेटा हैं, चाहे हम मारे जाएं चाहे अर्जुन मारा जाए, लेकिन तेरे 5 के 5 कहलाएंगे। तेरे पांडवा थे और पांडवा रहेंगे, चाहे भैया हम मारे जाएं चाहे अर्जुन मारा जाए। इतने शब्द कहे, बाण लेकर वो माँ चली है और आई है। तो महाराज देवराज इंद्र एक संत का रूप धारण करके कवच और कुंडल दान में ले गए करड़ से महाराज। और जब महाराज उधर आए हैं रण क्षेत्र में तो महाराज क्या हुआ कि जब अर्जुन में और करड़ में युद्ध होने लगा तो जब अर्जुन बाण छोड़ता है तो महाराज करड़ का रथ 7.5 कदम पीछे हट जाता है।
अर्जुन के बाण से। और जब कर्ण रथ को अपने को महाराज जब कर्ण बाण फेंकता है तो महाराज अर्जुन का रथ 2.5 कदम पीछे हट जाता है। तो महाराज धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तो कर्ण कहने लगा महाराज हम अपना रथ का पहिया निकालने उसके बाद युद्ध करेंगे। कहने लगे ठीक है। महाराज जब इतने शब्द सुने तो आज कर्ण ने जब पहिया को निकालना चाहा भगवान ने इशारा दिया तो कहने लगे प्रभु हम निहत्थे पे वार नहीं करते हैं। तो कहने लगे निहत्था समझ रहे हो? अरे उस दिन कहाँ चले गए जब अभिमन्यु को अकेला इन लोगों ने चक्रव्यूह की लड़ाई में घेर लिया था। अरे तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को जब सभा में नगिन किया तो महाराज तब तुम्हारा धवरंग कहाँ चला गया? जब इतने शब्द सुने तो भगवान कन्हैया ने कहा तो अर्जुन ने बाण छोड़ दिया और महाराज कर्ण का धड़ से शीश अलग हो गया। और महाराज लेकिन कर्ण को भी श्राप लगा था उनके गुरु का। क्यों? उन्होंने छल से विद्या ली थी, कहा था कि मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ क्षत्रिय का नहीं। तो महाराज उन्होंने छल से विद्या ऐसे ली कि उनका ये था कि अपने गुरु को एक बार अपनी गोदी में सर रख के सुला रहे थे। तो महाराज उनके यहाँ इस किसी करकोच ने काट लिया तो उनके अंदर इतनी क्षमता थी जो उन्होंने पैर नहीं हिलाया, इस वजह से कि गुरु की निंद्रा जाग जाएगी। महाराज जब उनके कान से खून गुरु के कान जब गाल पर टपका तो गुरुजी उठकर खड़े हो गए। कहने लगे कर्ण ये क्या है? कहने लगे तूने हमसे झूठ बोला कि हम ब्राह्मण के पुत्र हैं। तू ब्राह्मण का पुत्र नहीं, ब्राह्मण के अंदर इतना शील नहीं, इतनी क्षमता नहीं होती वो किसी दर्द को महसूस कर ले। ये होती है क्षमता तो किसी क्षत्रिय के अंदर होती, तू किसी क्षत्रिय का पुत्र है और तूने हमसे छल से विद्या ली है। तू याद रखना रण में तेरा रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा, जिसी वक्त तू उस पहिए को निकालेगा उसी वक्त तेरा अंत हो जाएगा। महाराज जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो आज सभी के अंतिम संस्कार होने लगे। तो महाराज मैया कुंती कहने लगी बेटा इस कर्ण का भी अंतिम संस्कार कर दो। कहने लगे माँ क्यों? अरे ये कौन है? परिवार का है, भाई है, रिश्तेदार है? कोई नहीं है हमारा। तो वो माँ कहने लगी बेटा ऐसे नहीं कहती ये, बल्कि आपका बड़ा भाई है, कर्ण है। कहने लगे माँ मतलब क्या है? कि बेटा इसे मैंने कुंवारी अवस्था में जन्म दिया था, लोग लज्जा की वजह से इसे जल में बहा दिया था। महाराज जो इतने शब्द सुने तो युधिष्ठिर रोने लगे। कहने लगे माँ आज हम जीत करके भी हार गए, तूने ये क्या किया मैया? इतना बलशाली भाई तूने मरवा दिया, इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। और क्रोध में आकर कहने लगे माँ कि मैं नारी जाति को आज से श्राप देता हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे कि उनके छुपाए से भी छुपने से बात उनके पेट में नहीं छुपेगी। इसलिए महाराज स्त्रियों को श्राप लगा है कि वो बात कितनी भी छुपाएं, कोई भी बात हो जाए लेकिन किसी ना किसी को बताएंगी जरूर। महाराज आज भाई दुर्योधन घायल अवस्था में एक तालाब में छिप गया जाके। महाराज तो वही अश्वत्थामा अपने मित्र से अंतिम इच्छा पूछने चला। और जब अंतिम इच्छा पूछने के लिए चला तो महाराज क्या किया? कहने लगे भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कहने लगे हमें पांडवों के सर चाहिए। तो महाराज जब इतने शब्द सुने कि पांडवों के सर चाहिए तो कहने लगे इतनी सी बात के हाँ? तो महाराज भगवान कन्हैया को मालूम था कि अश्वत्थामा नहीं मानेगा, वो चाल अवश्य चलेगा। तो महाराज जो विजय की रात व्यतीत हो रही थी वहां पांडवों को नहीं बल्कि पांडवों के पुत्रों को उस डेराओं में लिटा दिया है। महाराज अश्वत्थामा छुप कैसे उस डेरे में घुस गया, उन 5 बच्चों के सर काटे एक पोटली में बांधकर उस दुर्योधन के पास आ गया।
दुर्योधन हंसने लगा वो शीश देखकर महाराज। जब वो पोटली के शीश खोले तो महाराज वो मासूम मासूम बच्चों के सर दबने लगे हाथ से। कहने लगे अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया, तूने तो हमारे वंश के दीपक को ही बुझा दिया। और महाराज दुर्योधन को भी एक वरदान लगा कि तू उसी क्षण में खुश होगा, उसी क्षण में तुझे मृत्यु हो जाएगी। महाराज इस प्रकार उस दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और जब महाराज ये यानी द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्र मारे गए तो वो मैया रोने लगी। तो अर्जुन से भगवान कन्हैया ने कहा, तो भगवान कन्हैया और अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे चले हैं उसे घेरने के लिए। के चले रघुराई लेकी संग सखाय अर्जुन को चले। महाराज उधर घेर लिया तो महाराज अर्जुन ने और उस अश्वत्थामा ने महाराज पहले अश्वत्थामा ने ब्रह्मा अस्त्र को छोड़ दिया। जब ब्रह्मा अस्त्र को छोड़ा तो भगवान कन्हैया कहने लगे इससे काटने के लिए कोई उपाय नहीं है। उन्होंने भी अर्जुन से कह के महाराज ब्रह्मा अस्त्र को छुड़वा दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने बीच में कह लिया, कहने लगे भगवान कन्हैया से कि तुम्हें तो मालूम है इस ब्रह्मा अस्त्र का क्या अंजाम होगा। कहने लगे इससे सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कहने लगे प्रभु मानते हैं हम, लेकिन अश्वत्थामा छोड़ चुका था, इसे काटने के लिए कोई उपाय नहीं था। तो कहा कि अर्जुन से कहो वो वापस कर ले अपना बाण। महाराज अर्जुन ने वापस कर लिया। अश्वत्थामा से कहा तो अश्वत्थामा कहने लगा महाराज हमें चलाना आता है, वापस करना नहीं आता है। महाराज जब इतने शब्द सुने तो श्रृंगी ऋषि कहने लगे जब तुझे लौट डालना नहीं आता तो चलाया क्यों था। कहने लगे प्रभु ये कुछ तो कुछ ना विनाश करेगा। महाराज जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ धारण किए थी